हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 6 सुबह जो प्रसंग कथा है उसका असाइनमेंट का पार्ट 2 करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको दिया गया है कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उस पर से आपको वाक्य बनाना है। तो ये सारे वाक्य अपनी इच्छा से भी आप बना सकते हैं। मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द आपके वाक्य में आ जाने चाहिए। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है कि पहला है मंडराना। तो यहाँ पर वाक्य है कि आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। उसी तरीके से आपको शब्द दिए गए हैं कि बाधा, उत्सुकता, दृढ़ता, बुजुर्ग और व्यस्त। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बाधा, तो आप वाक्य बना सकते हो कि हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। तीसरा है दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। चौथा है बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। पांचवा है व्यस्त, सुबह होते ही हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो आंसर है कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। दूसरा है कि रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो आंसर आप लिख सकोगे कि पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 1, उसमें आगे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि आपको यहाँ के जो उत्तर हैं वो आपको 2-3 वाक्य में कम से कम लिखना है। पहला है कि सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। दूसरा है कि रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो चैप्टर में आपने देखा है कि रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीसरा है कि रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो आंसर है अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। फिर देखिए, माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा? तो उत्तर है यहाँ पे कि माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाज़ार भेजा। फिर आगे प्रश्न है कि रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो रेशमा ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर कुछ देर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। असाइनमेंट का पार्ट 2। थैंक यू।